पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर टली सुनवाई, अब 26 सितंबर को होगी अगली बहस। 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष द्वारा मामले से जुड़ी होगी बहस। उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार से एडिशनल काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का दिया आदेश। बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर बिहार की उपेक्षा का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर हमारी उपेक्षा हो रही है। बिहार ने अपने बूते पर विकास किया है, चाहे वे बिजली के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में। अपोजिशन ने कहा तो जब काम करना चाहिए ना, तो काम नहीं हो रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में मणिपुर की हिंसा के मुद्दे पर दिए गए भाषण पर साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सबको उम्मीद थी कि पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में सही बात बोलेंगे, लेकिन उनकी बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। पूरे देश के लोगों को निराशा हुई है। लगा कि प्रधानमंत्री जी कुछ जो है सही बात करेंगे, लेकिन उनको केवल जो है विपक्ष के ऊपर निशाना साधने से और कोई बात जो है पल्ले नहीं पड़ रहा। देश हित में जिस प्रकार से बातें बतानी चाहिए थी, जो कदम उनकी सरकार को जो उठाना चाहिए था मणिपुर को लेकर के, वो बातें जो हैं उस हिसाब से उन्होंने कही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक बार फिर बिहार की अनदेखी करने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की एकजुट होने से बीजेपी परेशान हो गई है। बक्सर जिले के मोस्ट वांटेड 50,000 का इनामी अमित कुमार सिंह को कोलकाता पुलिस ने वाराणसी से किया गिरफ्तार। गिरफ्तार मोस्ट वांटेड अमित कुमार सिंह औद्योगिक थाना क्षेत्र के कुटिया गांव का रहने वाला है, जिस पर हत्या और लूट के दर्जनों मामला है दर्ज। पटना में पंडोखर सरकार पंडित गुरु शरण शर्मा का दिव्य दरबार का आज हुआ समापन। आखिरी दिन उन्होंने कहा कि बिहार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात। वहीं पंडोखर सरकार ने कहा कि मैं किसी दल विशेष के लिए बिहार नहीं आया हूं, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पंडोखर सरकार आकर आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप को मिल सकती है बड़ी राहत। मनीष कश्यप पर लगा एनएसए हटाने को लेकर चर्चा हुई तेज। मदुरै कोर्ट से इस मामले में किया गया जवाब तलब। बिहार में फिलहाल मानसून के सक्रिय रहने की है संभावना। पटना सहित 9 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की जारी की गई चेतावनी। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।